दुनिया में शिव के चेहरे के दर्शन सिर्फ 3 ही जगह है। ये भगवान शिव की तपस्थली रही है। सबसे अद्भुत बात ये कि अकेला एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान का विग्रह है और माँ पार्वती का भी अद्भुत विग्रह है। उत्तराखंड ये गोपेश्वर जो महाविद्यालय है, ये शिक्षा का केंद्र रहा है। सबसे पहले इसे उत्तराखंड का तक्षशिला भी कहा जाता है। गोपेश्वर वो क्षेत्र है कि जहाँ सबसे पहले चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने का आंदोलन इसी गोपेश्वर से शुरू हुआ था। नमस्कार दगड़ियों, आज हम आपको लेकर आए हैं गोपेश्वर में, जो कि न केवल एक प्राचीन धार्मिक शिव चिंतन स्थल है, बल्कि ये अपनी पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। गोपेश्वर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है और साथ ही केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे पे स्थित होने के कारण ये यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाता है। साथ ही आप यहाँ से रुद्रनाथ, तुंगनाथ और विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जैसे रोमांचक ट्रैवल डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुँच सकते हैं। लेकिन इस जगह का महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। गोपेश्वर की अपनी एक गौरवशाली विरासत है। यहाँ स्थित गोपीनाथ मंदिर, जो कि रुद्रनाथ भगवान का शीतकालीन गति स्थल है। ये जगह अपने पौराणिक महत्व, अद्भुत वास्तुकला और आस्था की अनोखी गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शिव का अष्टधातुओं से बना 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल सदियों से मंदिर के प्रांगण में स्थित है। इस त्रिशूल की खास बात यह है कि चाहे कोई इसे कितना भी बलपूर्वक हिलाने की कोशिश करे, परंतु ये त्रिशूल तस से मस नहीं होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के मात्र छू लेने से इस त्रिशूल में लगे कुंडल हिलने लगते हैं, और ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। मंदिर के तथ्यों और गोपेश्वर के इतिहास के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पत्रकार एवं लेखक क्रांति भट्ट जी। मेरा नाम क्रांति भट्ट है और मैं यहीं पर रहने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ। लेखन, जानना, पढ़ना ये मेरी रुचि में है। आप इस समय उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र गोपेश्वर में हैं। ये क्षेत्र सिर्फ धर्म, आध्यात्म और आस्था, श्रद्धा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। गोपेश्वर सामाजिक चेतना का भी केंद्र रहा है, जहाँ धर्म की दृष्टि से ये भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है। माँ पार्वती, भगवान शंकर यहाँ पर हैं। यहाँ पर चामुंडा का अद्भुत एक मंदिर विग्रह है। यहाँ माँ चंडिका हैं। ये गोपेश्वर धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये भगवान शिव की तपस्थली रही है। यहाँ पर कुछ आध्यात्मिक शक्ति ऐसी रही है कि भगवान शिव को भी यहाँ पर तपस्या करनी पड़ी। तो और मंदिर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है। अगर आप पुरातात्विक दृष्टि से मंदिर को देखें, 71 फीट ऊंचा मंदिर है। मंदिर अगर हम शिल्प की दृष्टि से देखें तो ऊपर शिखर है, फिर कलश है, स्कंद है, उससे पहले गिरवा है, स्कंद है और पादप है। जैसे शरीर के अंग होते हैं उसी प्रकार से मंदिर का शिल्प बना है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव हैं गोपीनाथ जी, जिनको स्कंद पुराण में के केदार खंड में पशीश्वर महादेव के नाम से कहा जाता है, वो भी यहाँ है। सबसे अद्भुत बात ये कि अकेला एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान का विग्रह है और माँ पार्वती का भी अद्भुत विग्रह है। और शिल्प की दृष्टि से, वास्तु की दृष्टि से सबको तो चौंकाता ही है ये मंदिर। मंदिर के आगे सभा मंडप है, अंदर क्षेत्रपाल देवता आकाश भैरव हैं। मंदिर के गर्भगृह में ही सूर्य की एक अद्भुत मूर्ति है, जिसको बूटधारी सूर्य कहते हैं। अंगरखा है और उसके नीचे बूट तक पहने वो सूर्य की मूर्ति है। देवी देवताओं की अद्भुत मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर लंबा चौड़ा फैला है। कहा जाता है कि ये
पहले शिल्प की दृष्टि मंदिरों का जो शिल्प है, मूर्तियों का जो शिल्प है, उसका केंद्र रहा है गोपेश्वर। और यहीं से पूरे उत्तराखंड की विभिन्न जो मूर्ति, भगवान के विग्रह हैं, देवी देवताओं के विग्रह इसी गोपेश्वर में बने थे। तो शिल्पी लोग, विग्रह मूर्तियों के शिल्पी और मंदिरों के शिल्पी इस गोपेश्वर में पहले थे, ये कहा जाता है। आज भी मंदिर के चारों ओर, जहाँ अंदर शिवलिंग मंदिर के जहाँ मैं बैठा हूँ उसके पार्श्व में भी आप देखेंगे कि बड़े बड़े शिवलिंग हैं। मंदिर की विशेषता, इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि 125 किलोमीटर यहाँ से केदारनाथ और 125 किलोमीटर बद्रीनाथ है। यहाँ से रुद्र महालय क्षेत्र शुरू हो जाता है। गोपेश्वर जैसे पंच केदार हैं, ये कहा जाता है कि शिव के जहाँ पृष्ठ भाग के दर्शन होते हैं वृषभ के रूप में, वो केदारनाथ है। मद्महेश्वर में भगवान के मध्य क्षेत्र के दर्शन होते हैं। तुंगनाथ में भगवान के भुजा के दर्शन होते हैं। और रुद्रनाथ, जिसका गद्य स्थल गोपेश्वर है, रुद्रनाथ जहाँ भगवान के चेहरे के दर्शन होते हैं, वो चतुर्थ केदार है। और पंचम कल्पेश्वर है, कल्पनाथ। दुनिया में शिव के चेहरे के दर्शन सिर्फ 3 ही जगह है, रुद्रनाथ गोपेश्वर में, पशुपतनाथ नेपाल में चतुरानन के रूप में, और पंजानन के रूप में इंडोनेशिया में। ये गोपेश्वर धर्म की दृष्टि तो है ही। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। और जब उनकी पत्नी ने कहा कि प्रभु आप तो इतने अंतर्यामी हैं, मेरे पति को आपने क्यों भस्म कर लिया, जबकि उनका कोई आग्रह दुराग्रह आपकी तपस्या को भंग करने का नहीं था। देवताओं ने उन्हें प्रेरित किया। तो भगवान शंकर कहते हैं कि सचमुच मुझसे ये अपराध तो हो गया, पर अब मेरा अभिषेक तुम्हारे वैतरणी कुंड से होता है। तो आज भी जो रति कुंड है, वैतरणी कुंड, यहाँ से आधा किलोमीटर पे, वहाँ के जल से भगवान का अभिषेक होता है, सुबह अभिषेक होता है। बहुधा लोगों के मस्तिष्क पर एक प्रश्न कौंधता है कि है शिव मंदिर और नाथ गोपीनाथ या गोपेश्वर कैसे कहा जाए। तो 2 बड़ी डिग्निटीज हमेशा एक दूसरे का सम्मान करती हैं। राम शिव को अपना आराध्य मानते हैं। शिव कहते हैं कि मैं राम नाम भजता हूँ। कृष्ण वही कहते हैं कि मैं तो शिव में हूँ, और वहाँ शिव कहते हैं कि मेरा आराध्य कृष्ण है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान तपरत थे। जब वृंदावन में रास कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से वो भाव देखा और वो यहाँ से गोपी बन के चले गए। कृष्ण ने पहचान लिया, उन्होंने इनको गोपेश्वर नाम दिया। तो इसलिए मथुरा में भी गोपेश्वर मंदिर है। तो यहाँ जब सुबह भगवान का अभिषेक होता है तो रुद्राभिषेक के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ होता है। यहाँ कृष्ण की एक अद्भुत मूर्ति है। मंदिर के परिसर में जो आप विशाल त्रिशूल देखेंगे, ये कभी 18 फीट हुआ करता था, बीच में टूटा है। ये पंच धातुओं से बना है। हमारे जो पुराण हैं, स्कंद पुराण के केदार खंड में इस पूरे क्षेत्र का, खास करके गोपेश्वर गोपीनाथ का सबसे ज़्यादा जिक्र है। इस त्रिशूल को हम 5 अंगुली में जो कनिष्ठिका है, लिटिल फिंगर है, इसको स्पर्श करने से एक स्पंदन होता है और इसमें त्रिशूल में जो कुंडल हैं वो हिलने लगते हैं। हो सकता है कि ये तो लोगों की आस्था का प्रतीक है कि मनौती मांगे और तब स्पंदन होता है, पर हो सकता है कि विज्ञान की दृष्टि से कि कोई मैग्नेटिकल सिस्टम हो कि धातु पर शरीर के स्पर्श से कंपन आता हो, तो वो यहाँ पर है। दक्षिण मुखी हनुमान यहाँ पे हैं। ये गोपेश्वर वो क्षेत्र है कि जहाँ सबसे पहले चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने का आंदोलन इसी गोपेश्वर से शुरू हुआ था। सामाजिक सौहार्दता का जो आंदोलन, स्पर्शता के खिलाफ, जो अनटचबिलिटी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था वो गोपेश्वर से शुरू हुआ। शराबबंदी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ वो गोपेश्वर से शुरू हुआ। साहित्य और लेखन की दृष्टि से उत्तराखंड शोध संस्थान गोपेश्वर में बना। उत्तराखंड, ये गोपेश्वर जो महाविद्यालय है, ये शिक्षा का केंद्र रहा है सबसे पहले। इसे उत्तराखंड का तक्षशिला भी कहा जाता है। तो यहाँ
पहले से ही शिक्षा के प्रति, धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति, सामाजिक चेतना के प्रति, सामाजिक जागरूकता के प्रति यहाँ कार्य होते रहते हैं और आज भी साइंटिफिकली तरीके से यहाँ पे काम होते हैं। ये गोपेश्वर ही परिक्षेत्र ऐसा है, यहाँ के 15, 20, 25 या 40 किलोमीटर के परिधि में पूरे क्षेत्र में समझ लीजिएगा, यहाँ अद्भुत है कि यहाँ खिलाड़ी तक निकले हैं। ओलंपियाड जो ओलंपियन पहली बार वॉक रेस में निकले, मनीष यहाँ से निकले हैं। अभी उन्होंने यहाँ गोपेश्वर से ही शुरू किया था। परमजीत जो निकले हैं वो यहाँ से एक मानसिक लड़की है, घाट के बिल्कुल इंटीरियर इलाके की, वो यहाँ की। तो इस गोपेश्वर में कुछ ऐसी है कि यहाँ जिसने जिस विधा में कोशिश की है वो अपने अपने क्षेत्र में सफल हुआ है। और ये तो वो क्षेत्र है जो आस्तिकों का केंद्र है। जो नास्तिक हैं भगवान उनको भी अपने शरण में लेते हैं, इसलिए हमने तो घोर अपने आप को तार्किक और नास्तिक कहते हैं। उन्होंने भी इस गोपेश्वर में माना कि यहाँ पर कुछ अद्भुत शक्ति ऐसी ज़रूर है कि यहाँ पर जिसने जिस विधा में कार्य करने की कोशिश की यहाँ पर है। और आज भी किताबों का घर माना जाता है गोपेश्वर। अकेली ऐसी लाइब्रेरी उत्तराखंड की जहाँ 40,000 किताबें थी, अब उसको ई फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ की लाइब्रेरी को ई फॉर्म में आप देखेंगे तो कभी ये गोपेश्वर की लाइब्रेरी भी सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती थी। और पूरा क्षेत्र ये लगभग शिक्षा, यहाँ पर अंसुया माता हैं इसी के नज़दीक पे, जिन्होंने अपने तप बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को शिशु रूप में अपनी गोद में खिला दिया है, वो इस क्षेत्र में है। पूरे यहाँ से 90 किलोमीटर पे कार्तिकेय है, जिसको दक्षिण में स्वर्णोगम कहा जाता है। तो वो कार्तिकेय मंदिर यहाँ है। बद्रीनाथ जी का केंद्र तो है ही, तो हर क्षेत्र रुद्रनाथ का क्षेत्र है, तो हर क्षेत्र से गोपेश्वर रहा है। सबका स्वागत किया है इसने, जो ईश्वर को माने उसका भी, जिसने न माने उसको भी, अध्ययनशील व्यक्ति को भी, तो सामाजिक चेतना का भी हर क्षेत्र में गोपेश्वर आगे रहा है।